यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिहार से एक बड़ी खबर है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की थी। हमारे साथ हैं मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, जो उनसे मिलने वालों में शामिल थे। क्या बात हुई उनसे? देखिए, हम लोग तो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें इस बात की ज़रूरत समझते हैं कि जो मुख्तलिफ़ पार्टियां हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमें और मज़ाहिब के लोग हैं, उनसे बात की जाए ताकि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है वो मुल्क के लिए मजहबी उमूर पर चलने वालों के लिए कितना ख़तरनाक है, और ज़ाहिर है इससे मज़हब पर चलना दुश्वार होगा। इसीलिए हम लोगों ने कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद अरकान थे, अपनी तंजीमों के ज़िम्मेदार थे, मिली कौंसिल के और जमीयत उलमा के, इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के सेक्रेटरी थे। हम सब ने मोहतरम वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से मुलाकात की और 2017 में 16 के सवाल के जवाब में 17 में जब जो लॉ कमीशन को इन्होंने ख़त लिखा था उसकी कॉपी भी हमें अता फरमाई और ये भी कहा कि वो आज भी इस पर कायम है। जब आप लोग उनसे मिले नीतीश कुमार जी से, तो क्या उनका मिजाज लगा देखने में आपको? एक सरसरी तौर पर कह दिया या वाकई नहीं? हम लोगों से बड़ी तफसीली बात हुई, बल्कि मौजूदा हालात पर भी बात हुई और हम लोग तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा रहे, पौन घंटा के करीब रहे। तो कोई ऐसी नहीं कि बस खड़े खड़े सरसरी मेमोरेंडम दे दिया, मुलाकात हुई, बल्कि उस पर डिस्कस हुई। उन्होंने अपने मकतूब को पिछला पढ़ा, फिर हमारे हवाले किया। तो ये उनकी एक सोची समझी पॉलिसी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रवा रवी में कोई बात कर दी, और माननीय मुख्यमंत्री कोई बात इस तरह कहते भी नहीं है। जो बात भी कहते हैं उसके पीछे उनकी फ़िक्र रहती है, उनकी समझ रहती है। जिस चीज़ को वो सही समझते हैं वो उसको बोलते हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से क्या कहा इस बारे में? भाई, जब उन्होंने तहरीर दी तो सबसे बड़ी तो वही चीज़ है, उन्होंने हमें तहरीर दी, अपना मौक़िफ़ बयान किया, तो ये काफ़ी है उसके लिए। जो बातें हुई ज़ुबान से, तो जो बातें होती हैं, मान लिया कि मैं नकल करूं तो एक लफ्ज़ जो है इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन जो तहरीर दी उन्होंने वही उनका असल बयान है। वो तहरीर तो 2016 का है। जब आज दी उन्होंने तो आज ही ना है, हम तो आज के लिए ना गए थे, वो उस पर आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, ये आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है यूसीसी की। आपने कहा कि नीतीश जी से आधा घंटा बात हुई, वो क्या मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मामला है या क्या मानते हैं? उन्होंने तो ये बात कही कि मौजूदा हुकूमत तो हर चीज़ को बदल देना चाहती है, तारीख़ को बदल देना चाहती है। तो पर्सनल लॉ और ये सब चीज़ें तो ही हैं, इसीलिए वो लोग मौजूदा जो हुकूमत है मरकज़ी, उसकी पॉलिसियों के साथ नहीं है। आप लोगों का अगला स्टेप और क्या होगा? मतलब ये है कि ये तो पूरे मुल्क में ये तहरीक जारी रहेगी, मुख्तलिफ़ जगह के लीडरों से और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से मुलाकात बात का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं, वो उसकी कमेटी है, वो मिल रही है। मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग जो हैं, जहाँ इसलिए कि मुल्क बड़ा है, मिली कौंसिल भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ुद मिली कौंसिल ने अपना लॉ कमीशन को अलग से ड्राफ्ट जो है इसकी मुखालफत में भेजा है, और जहाँ मौका मिलेगा हम लोग जो है इस पर सही राय देंगे, ताकि मुल्क के अवाम और ख़वास इसको समझें कि ये मुल्क के
मफाद में नहीं है, मुल्क के शहरियों के मफाद में नहीं है, इससे नुकसान होगा। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल जमात इस्लामी हिंद ने नीतीश के स्टैंड का स्वागत किया है। जमात के बिहार अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि सही मानों में अनेकता में एकता वाले देश में यूसीसी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री की जानिब से जो बातें आई हैं कि इस मुल्क को यकसा सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनके बयान का इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह से उप मुख्यमंत्री ने भी यही बात दोहराई है। तो ये हमारी जमात इस्लामी हिंद का भी मौक़िफ़ यही है कि इस मुल्क की जो मुख्तलिफ़ नौ खूबियाँ हैं उनमें से एक खूबी ये भी है कि यहाँ गोया लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग अपने अपने तहज़ीबों पर, कल्चर पर और अपनी मज़हबी रसूमात पर ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। कहीं पर कोई टकराव नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो सही मानों में इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल काबिल सताइश बातें हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस स्टैंड को दीगर पार्टियां भी, दीगर ज़िम्मेदार शहरी भी इस स्टैंड को कबूल करें। लॉ कमीशन के ज़रिए यूसीसी पर राय भेजने की तारीख 28 जुलाई तक बढ़ाए जाने पर मौलाना रिजवान अहमद ने कहा कि लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आवाम को चाहिए कि हर तरह के जितने भी जुमला शहरी हैं वो अपने अपने कमेंट्स, एहतजाज और सिफारिशात लॉ कमीशन को भेजें कि इस मुल्क को या इस मुल्क की जो अनेकता में एकता वाली जो कैफियत है उसकी असल खूबी यही है कि हर आदमी अपने अपने पर्सनल लॉ पर अमल करें, अपने अपने सिविल कोड के साथ ज़िंदगी गुजारें। ऐसे वक्त में जबकि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है, विपक्षी एकता के लिए बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो विपक्षी नेताओं के बीच सहमति बना पाते हैं या नहीं, या ये उनके एजेंडे में भी शामिल है या नहीं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।